सबका सम्मान बढ़ाने को, यूपी का मान बढ़ाने को, हर मुश्किल से टकराने को, हर एक को गले लगाने को, मिलजुल कर कदम बढ़ाने को, फिर से परिवर्तन लाने को, उन्नति का दीप जलाने को, आगे ही बढ़ते जाने को, यूपी की शान बढ़ाने को, आगे विकास ले जाने को, फिर से जनता में पेश हूँ मैं। एक बार मुझे फिर दिल दे दो, सबका प्यारा अखिलेश हूँ मैं। अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं। अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं। लोहिया जी का सरमाया हूँ मैं, नेताजी का साया हूँ, जन्मा हूँ मैं इस माटी में, अपना हूँ कहाँ पर आया हूँ। जो भी सच है वो कहता हूँ, चट्टान के जैसा रहता हूँ, हर संकट में हर मुश्किल में मुस्कान सजाए रहता हूँ। सर पर है हाथ बुजुर्गों का, हर दम है साथ बुजुर्गों का, सब युवा हमारे साथी हैं, परिवर्तन का संदेश हूँ मैं। एक बार मुझे फिर दिल दे दो, सबका प्यारा अखिलेश हूँ मैं। अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं। अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं। गर्दन भी अगर कलम होगी, साइकिल की चाल न कम होगी, चाहे जितने तूफान आए इसकी रफ्तार न कम होगी। इसकी मैं शान बढ़ाऊंगा, इसका सम्मान बचाऊंगा, पगडंडी से एक्सप्रेस वे तक प्रगति की गति बढ़ाऊंगा। तुम साथ मेरा देना लोगों, खुशियाँ घर घर पहुँचाऊंगा। मुझको देखो भालो पढ़ लो, सूबे का अध्यादेश हूँ मैं। एक बार मुझे फिर दिल दे दो, सबका प्यारा अखिलेश हूँ मैं। अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं। अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं। सब काम सफल था यूपी में, कन्या विद्या धन यूपी में, हर दीन दुखी ने थामा था खुशियों का दामन यूपी में। मेहनत को राहत भी दी थी, हमने ई रिक्शे बांटे थे, बुनकर की बिजली माफ करी, अनुदान दिया था किसानों को, ओला पीड़ित की मदद हुई, खेती का कर्जा माफ किया था। सपा की जब सरकार थी तब अवरोध हटे, अपराध घटे, मध्यम हूँ पर आवेश हूँ मैं। एक बार मुझे फिर दिल दे दो, सबका प्यारा अखिलेश हूँ मैं। अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं। अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं। पुलिस तबाह पाते थे मदद, कन्या विवाह को मिलती थी मदद, बांटे थे लैपटॉप छात्रों को, उपहार मिलते महिलाओं को, हर बेगुनाह पाता था न्याय, पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को, सबकी सुनवाई होती थी और मुफ्त दवाई होती थी। खा दिया किसानों को बाजार, दुर्घटना बीमा बंटते थे, उद्योग लाए दिए रोजगार, जो कहते थे वो करते थे। यूपी वालों की आंखों में अब अश्क नहीं खुशियाँ होंगी, बदला बदला परिवेश हूँ मैं। एक बार मुझे फिर दिल दे दो, सबका प्यारा अखिलेश हूँ मैं। अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं। अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं।
109 था। अपराध नियंत्रण की खातिर डायल 100 था। दरकार अगर थी एम्बुलेंस 108-102। बेघर की खातिर बनवाए थे लाखों लाख सस्ते मकान। बनवाए थे रिवर फ्रंट और पार चलवाई लखनऊ में मेट्रो। आओ सब मेरे साथ चलो, सूबे की शान बढ़ानी है। जनता दे तो आदेश हूँ मैं, एक बार मुझे फिर दिल दे दो। सबका प्यारा अखिलेश हूँ मैं। अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं। अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं। अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं। अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं। जनता पुकारती है अखिलेश आइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए। खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ओ, 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 जो लोहिया ने छोड़ी विरासत तुम ही तो हो। जेपी को जिस पे नाज है वो सूरत तुम ही तो हो। अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए। अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए। वो आगरा का हाईवे गुलजार तुमसे था। इस गोमती नदी का भी उद्धार तुमसे था। ओ, ओ, वो आगरा का हाईवे गुलजार तुमसे था। इस गोमती नदी का भी उद्धार तुमसे था। शामें और उदास है रंगी बनाइए। शामें और उदास है रंगी बनाइए। और यहाँ पर आकर के आप समाजवाद का परचम ले। अखिलेश आइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश तुम जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश तुम जिंदाबाद। बहनों का हौसला भी बढ़ाया तुम्ही ने था। हाथों में लैपटॉप थमाया तुम्ही ने था। ओ, ओ, बहनों का हौसला भी बढ़ाया तुम्ही ने था। हाथों में लैपटॉप थमाया तुम्ही ने था। सम्मान बेटियों को अब वापस दिलाइए। सम्मान बेटियों को अब वापस दिलाइए। फिर से समाजवादी की सरकार लाइए। फिर से समाजवादी की सरकार लाइए। जिंदाबाद अखिलेश तुम जिंदाबाद।
होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा, 2022 में काम होगा। ये महंगाई, ये बेकारी, नफरत की फैली बीमारी, त्रस्त हो गई जनता सारी, प्रेस मीडिया है दरबारी। लोकतंत्र की हत्या सारी, जिसकी भी हो जिम्मेदारी, सबका काम तमाम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा। देश का चौपट कारोबार, झूठे वादों का है अंबार। दोहरे इंजन की सरकार, खेती किसानी का बंटाधार। परिवर्तन की बही बयार, जनता की बस एक पुकार। 22 में बदलाव होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा, 2022 में काम होगा। भ्रष्टाचारी चरम हो गई, बेरोजगारी धर्म हो गई। रेप और हत्या परम हो गई, कानून व्यवस्था है ध्वस्त पड़ी। गूंगी बहरी ये सरकार, चीलम मार के मस्त पड़ी। इन पर कड़ा लगाम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा। बिजली पानी सड़कें होंगी, वृद्धा विधवा पेंशन होगी। फ्री दवाई सुविधा होगी, फ्री पढ़ाई शिक्षा होगी। फ्री सिंचाई नहरें होंगी, खाद बीज की राहत होगी। सही फसल का दाम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा। बेटी का सम्मान होगा, भत्ता विद्या धन होगा। सबके हाथ में काम होगा, खुशहाल हर जवान होगा। लैपटॉप सा जीवन होगा, गरीबों का मकान होगा। जनता का दाम सारा, जनता के ही नाम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा। अखिलेश भैया की सरकार, गांधी लोहिया लिए विचार। बाबा साहब भगत सिंह का, नेताजी का जीवन सार। सबको हक, सबको अधिकार, भाईचारा सबका सत्कार। इसी नजर से काम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा। एक ही धर्म है भारत अपना, एक ही रंग तिरंगा है। मानवता तहजीब हमारी जैसे जमुना गंगा है। वक्त है आया छोटे मुख से करनी है अब बात बड़ी। क्या तेरी क्या मेरी बंदे, देश प्रेम है सर्वोपरि के हम हैं भारतम भारतम।
जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम, जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। ऊंच नीच के रंग भेद में, जात पात के राग द्वेष में, देश न बटने पाए साथी, देश न टूटने पाए। भूमि है ये मुलायम सिंह जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पूरी ताकत से नारा लगाइए, धरती से लेके आसमान और यहाँ से दिल्ली में बैठे लोगों की कुर्सियां हिल जाएं, जोरदार नारा लगाइए, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश जी संघर्ष करो, अखिलेश जी संघर्ष करो, अखिलेश जी संघर्ष करो, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। जो भी लोग माइक से और आपकी आवाज से भाजपा के लोग सुन रहे हैं, तंत्र में प्रजा लुट रही, पीड़ित वंचित और शोषित का धीरज छूट रहा है। विनाशवादी सोच मिटाएं, विकासवादी दीप जलाएं, समाजवादी राह चुने और जन कल्याण में आए। खुद की खातिर खुद ही हमको लड़नी है अब जंग बड़ी, क्या तेरी क्या मेरी वंदे देश प्रेम है सर्वोपरि, के हम हैं भारतम भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम, जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। जय जवान और जय किसान की घर घर फिर जय घोष उठाएं, एक अखंड राष्ट्र निर्माण में आओ सब जुट जाएं। गैर बराबरी सामंतवादी सोच उखाड़ के फेंके आओ, नर नारी में हो समानता दुनिया ऐसी बनाएं। उठ जागो फिर कस लो कमर, संपूर्ण क्रांति की आई घड़ी, क्या तेरी क्या मेरी वंदे देश प्रेम है सर्वोपरि, के हम हैं भारतम भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम, जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। कर्म योग श्री कृष्ण सा साधे, मर्यादा प्रभु राम की पाए, मन गंगा जमुना सा निर्मल जीवन तीर्थ बनाए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर में बट ना जाए, अलग अलग सब संस्कृतियों से मानव जीवन धारा है यह धरती, इसके प्रति कर्तव्य निभाएं। वृक्षारोपण और जलवायु पर्यावरण को बचाएं। रोजी रोटी खुशहाली की हर जीवन खुशहाल बनाएं। शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सबको सबल समाज बनाएं। तेरी भी जय मेरी भी जय, सबसे बड़ी जयकार यही,
क्या तेरी क्या मेरी वंदे देश प्रेम है सर्वोपरि के हम हैं भारतम भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। जरूरतमंद कमजोर गरीब का शोषण और उत्पीड़न क्यों हो? महिलाओं मजदूर किसान का जीवन अक्षम क्यों हो? बेरोजगारी और महंगाई निर्बलता निर्धनता क्यों हो? बुनियादी सुविधा को तरसता कोई आंगन क्यों हो? जब जनता ही है जनार्दन क्यों न करे फिर राज वही? क्या तेरी क्या मेरी वंदे देश प्रेम है सर्वोपरि के हम हैं भारतम भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं 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 भारतम। और विकास का सूरज उगाइए ओ, जो लोहिया ने छोड़ी विरासत तुम ही तो हो। जेपी को जिस पे नाज है वो सूरत तुम ही तो हो। अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए। अब नेताजी के जनता पुकारती है अखिलेश आइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए। वो आगरा का हाईवे गुलजार तुमसे था। इस गोमती नदी का भी उद्धार तुमसे था। नदी का भी उद्धार तुमसे था। शामें उदास है रंगी बनाइए। शामें उदास है रंगी बनाइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश थमाया तुम्ही ने था। ओ, ओ, बहनों का हौसला भी बढ़ाया तुम्ही ने था। हाथों में लैपटॉप थमाया तुम्ही ने था।
गन्ने की कीमतें भी बढ़ाई तुम्ही ने थी, खेतों की बिजली सस्ती कराई तुम्ही ने थी। ओ, ओ, गन्ने की कीमतें भी बढ़ाई तुम्ही ने थी, खेतों की बिजली सस्ती कराई तुम्ही ने थी। जिसमें किसान खुश हो वो सरकार लाइए, जिसमें किसान खुश हो वो सरकार लाइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश तुम जिंदाबाद।
बांध कफन रे, अब कहे वतन रे, चल बांध कफन रे। मजदूर किसान युवा और नारी, रेहड़ी पटरी वाले सारे कारोबारी, चल देश की खातिर अब आवाज उठा रे, आवाज उठा रे। एक है हम, चले सबको बता रे, एक है हम, चल सबको बता रे। है अपना मकसद खुशहाली लाना, अमन चैन और देश बचाना, देश बचाना, देश बचाना। नई चुनौती नई वजह है, नई हवा है, नई सपा 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 है, नई हवा है, नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है नए वक्त की नई पुकार, बड़ों का हाथ युवा का साथ, बड़ों का हाथ युवा का साथ। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है। राग की ना द्वेष की ना जाति की ना पाति की, राजनीति की सदैव राज्य के विकास की। जुल्म का मिटे अंधेरा, ज्योति हो प्रकाश की, जीत सबकी हो किसी भी आम की न खास की। जनता चाहती है बागडोर दे प्रदेश की, राह तक रही है बहुत देर से अखिलेश की। बात हो विकास की ना हो किसी विवाद की, जय समाजवाद की, जय जय समाजवाद की, जय समाजवाद की, जय जय समाजवाद की। लखनऊ से दिल्ली जोड़ती सड़क जिन्होंने दी, इस प्रदेश को नई तड़क भड़क जिन्होंने दी। लैपटॉप दे पढ़ाई की खड़क जिन्होंने दी, गांधी जी की खादी को नई कड़क जिन्होंने दी। फिर उन्हीं की ओर देखता प्रदेश है खड़ा, फिर उबरना चाहता है घर तुम्हें जो है पड़ा। हर सबको तो फिर से सच में बदला था यूपी। काम था उसे मिला जो भी बेरोजगार था, पेंशनों से महिला बूढ़ों खेती हरों को प्यार था। अब सुनो जो राजनीति है सपा के बाद की, जय समाजवाद की, जय जय समाजवाद की, जय समाजवाद की, जय जय समाजवाद की।
कौन पूछता है हाल अब दुखी उदास का, ना जवाब ही रहा किसी की भूख प्यास का। मूल्य जानते नहीं है जो किसी के श्वास का, चाहिए हिसाब उनसे एक एक लाश का। विकास का वचन तो क्या हुआ विकास का, कौन जिम्मेदार इस प्रदेश के विनाश का। योग की ना भोग की ना खोटे राष्ट्रवाद की, जय समाजवाद की जय जय समाजवाद 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 की। कौम हमारी इनकलाबी है, पहचान हमारी क्रांतिकारी है। अमन प्रेम हो भाईचारा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वतन पे जीवन अर्पण हो, ये सौगंध हमारी है। जन जन का जीवन विजयी हो, बस ये कसम हमारी है। हार्दिक स्वागत करेंगे सोच नहीं और अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद 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 मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 नारे लगाइए, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव 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 समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये माइक बंद कर दो। अपना नाम लीजिए।
आप लोग अपनी टार्च जला ले, पीछे वाले लोग सभी लोग अपने अपने फोन की टार्च जला के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आप सभी नौजवान साथी जितने भी पूरे पंडाल में हैं, सारे माइक बंद कर दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का छोड़। आदावत जी, क्या हाल है? नाम लेना संभव नहीं है सबका, अब नाम तो नहीं ले पाएंगे सबके नेता लोगों के, हाथों संभाले, बस ठीक है सर। मैं इस मौके पर इस सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, हमारे किसान भाई और बड़ी संख्या में जो हमें नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं, नौजवान साथियों, मैं देख रहा हूं कि पूरे मैदान में चाहे हमें लोगों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मोबाइल पे जो रोशनी और जो टॉर्च जल रही है, मुझे पता लग रहा है कि आखिरी तक लोग अभी भी रुके हुए हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता का और इस सभा में आए हुए एक एक किसान भाई का, नौजवान साथी का, माताओं बहनों का और तख्ती लेकर के जो अपनी बात को यहां तक पहुंचा रहे हैं, सभी समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां लोग इतनी सर्दी में ओस पड़ रही हो और पिछले कई घंटों से इंतजार कर रहे हों और एक भी साथी यहां से हटा नहीं है। जब से मैं चला हूं, मैनपुरी से जब से मैं चला हूं, मुझे सड़कों पर लाली लाल टोपी पहने अपने साथी दिखाई दे रहे हैं और यहां भी मैं देख रहा हूं, ये मैदान सबके बस में नहीं है भर पाना। ये मैदान सबके बस में नहीं है भर पाना, लेकिन इतनी देर के बाद भी पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मंच पर मैं देख रहा हूं, नीचे वाले मंच पर हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय रामजास सुमन जी हैं। पार्टी के बड़ी संख्या में एटा के नेता, हाथरस के नेता और कासगंज के नेता और हमारे दाईं तरफ जो मंच पर रथ पे दिखाई दे रहे हैं, पूर्व विधायक रामेश्वर जी दिखाई दे रहे हैं। हमारे बगल में रणजीत सुमन जी भी दिखाई दे रहे हैं हमारे साथ। हमारे साथ राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। ये मंच पे हमारे अमित गौरव जी पार्टी के जिलाध्यक्ष, परवेज जौहरी साहब हैं, भूपेंद्र प्रजापति हैं, सुभाष यादव जी और हमारे पुराने नेता आदरणीय पूर्व मंत्री मानपाल सिंह जी और एटा की सीमा पर जैसे ही प्रवेश किए, अजय यादव जी की फौज ने हमारा उत्तर प्रदेश
ये जो जन सैलाब है ये जनता का है और इसलिए जनता तैयार है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी परेशानियां दी हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतनी परेशानियां, इतना दुख, इतना संकट पैदा किया है, किसी सरकार ने इतना संकट पैदा नहीं किया होगा। इनकी जब से सरकार आई है जनता को दिक्कत के अलावा कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही लोगों के जीवन में दिक्कत पैदा हो गई। हर चीज की कमी है, हर चीज की किल्लत पैदा कर दी और इतना लोग कभी अपमानित नहीं हुए होंगे, इतना लोगों को जिल्लत का सामना कभी करना नहीं पड़ा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों ने महसूस किया है। याद है वो समय जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे। बताओ चप्पल पहनने वाले लोग कितने हवाई जहाज में चल लिए हैं? और पेट्रोल 100 पार हो गया कि नहीं हो गया? तो सोचिए कि जिन्होंने ये कहा था कि चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे, उन्होंने डीजल और पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ा दी है कि आज हमारी गरीबों की गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। और जब से सरकार आई है लगातार महंगाई बढ़ रही है। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? जो हमारे गरीब सरसों का तेल खरीद लेते थे, खाना बनाने के लिए थोड़ा बहुत इंतजाम कर लेते थे, खेतों में सरसों है लेकिन सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है कि जब फसल तैयार हो जाएगी तो सरसों की भी कीमत दे पाएंगे। एक तरफ तो सरसों की कीमत नहीं दे पा रहे हैं और दूसरी तरफ सरसों का तेल बताओ 200 पार हो गया कि नहीं हो गया? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री, ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये मोबाइल की लाइट भी नहीं समझते ये लाइट कहां से आ रही है। अगर उन्हें मोबाइल दे दोगे तो एक दिन लगेगा तब पता लगा पाएंगे कि इसकी लाइट कहां से जलती है। बताओ हैं ऐसे बाबा मुख्यमंत्री के नहीं है? वो कहते थे कि नौजवानों को हम लैपटॉप देंगे। बताओ एटा वालों कितनों को लैपटॉप दे दिया बाबा मुख्यमंत्री ने। वो कहते थे बाबा मुख्यमंत्री के टैबलेट देंगे। बताओ कौन सी टैबलेट मिली है बीजेपी वालों? बताओ कौन सी टैबलेट दी है? और स्मार्टफोन देंगे। किसी को स्मार्टफोन दिया बाबा जी ने? और कभी सोचना कि आखिर बाबा जी ने क्यों नहीं दिया है मुख्यमंत्री जी ने? क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। बताओ बाबा जी कंप्यूटर चला सकते हैं क्या? तो इसलिए एक बार सोचो कि उत्तर प्रदेश को योगी सरकार मिले कि योगी सरकार बने। और मुझे याद है एटा में सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लगाने का काम शुरू हुआ था समाजवादी सरकार में। ये देश के और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना होगा जब लग करके तैयार हो जाएगा। प्रदेश में इतने बड़े कारखाने कम हैं जिस तरह का कारखाना आपके एटा में लग रहा है। और एटा में इसलिए कारखाना लगाया था कि जिस समय ये बिजली बनाना शुरू कर देगा तो न केवल एटा के लोगों को बल्कि उत्तर प्रदेश को और देश को सस्ती बिजली मिलेगी। लेकिन 4.5 साल हो गए हैं, जितना बनाने का जल्दी काम शुरू किया था रफ्तार से, अभी भी एटा का बिजली का कारखाना नहीं बन पाया है। बताओ बिजली का कारखाना बन गया कि नहीं बना?
और समाजवादी सरकार होती तो बिजली का कारखाना भी बन जाता और हमारे लोगों को उम्मीद से ज्यादा सस्ती भी बिजली मिल जाती। हम अपने किसान भाइयों को और गरीब भाइयों को बता करके जा रहे हैं, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो ये बिजली का कारखाना चला करके हमें चाहे सस्ती बिजली देनी पड़े किसानों को और उनकी सिंचाई मुफ्त करनी पड़े तो समाजवादी सरकार सिंचाई को मुफ्त कराने का काम करेगी। हम और आप लोग तो इस कारखाने का नाम जानते हैं कि ये कारखाना जो बिजली का है उसका नाम क्या है। हम लोग तो जानते हैं, समाजवादी लोग तो जानते हैं, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने 4.5 साल में इस कारखाने का नाम भी नहीं रट पाया है। और सुनने में आया है कि अब अकेले में बैठ करके इस बिजली का कारखाने का नाम रट रहे हैं। और ये बात हमारी बात ना मानो तो कोई अधिकारी हो तो उससे चुपचाप पूछ लेना कि बाबा मुख्यमंत्री जी ने ये नाम रट लिया कि नहीं रट लिया है। कभी उनके मुझ से सुना है बिजली के कारखाने का नाम? हम फिर कह देते हैं ये वाला कारखाना जो है जो बिजली बनाएगा उसका नाम है 3-2-6-3 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। कम से कम 3 महीने बचे हैं, आपको रख लो। 3 महीने बचे हैं, आपको बाबा मुख्यमंत्री जी नाम रखो। नाम नहीं रख पाएंगे, जो नाम नहीं रख पाएगा ना नाम रख पाएगा तो बिजली काटेगा। बताओ बिजली का बिल आता है तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? जिन्होंने बिजली नहीं बनाई उन्होंने महंगी बिजली के बिल भेज दिए आप पर। इस बिजली की समस्या को समाधान कोई करेगा तो समाजवादी सरकार बनेगी तो इस बिजली की समस्या का समाधान करने का काम समाजवादी लोग मिलकर करेंगे। जब से समाजवादी का चला है तो बीजेपी के लोग भी रथ चला रहे हैं। उनके रथ की कहीं तस्वीर देखी कि नहीं देखी आपने? समाजवादियों का एक रथ उनके 6 रथों में भारी है। और आज का जो कार्यक्रम है ये जो कार्यक्रम एक अलग कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश का कार्यक्रम नहीं है, ये केवल एकता का कार्यक्रम है। और अभी प्रयागराज में जो कार्यक्रम हुआ है वो प्रदेश की महिलाओं का कार्यक्रम था, वो भी सरकारी कार्यक्रम था। समाजवादी का एकता का कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यक्रम को फेल कर दिया है। और उनके रथ चल रहे हैं। रथ अगर ध्यान से देखोगे रथ तो वो रथ देखे होंगे आपने कभी सड़क के किनारे शहरों में कुछ खाने पीने का सामान बिकता हो। उसी को जुगाड़ कर करके भारतीय जनता पार्टी ने रथ बनाया है। और अगर आगरा में जाओगे या लखनऊ जाओगे, शहर में देखना ऐसे रथ, ये चौमीन वाला रथ जो होता है उसको रंग करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना रथ बना लिया है। उनका जुगाड़ का रथ है। और उनके दूल्हा कहां छुपे हुए हैं? चुनाव वाले दूल्हा जो बुलडोजर चलाते हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी लोग घबराते हैं बुलडोजर रथ से। मैंने सुना है कि यहां भी बुलडोजर चला था। सुना है यहां भी एटा में ही बुलडोजर चला था, बिल्डिंगें गिरा दी और चुनाव जीतने के लिए पैसे लिए घूम रहे थे बीजेपी के लोग। और बीजेपी के लोगों का सहयोग कर रही थी पुलिस।
बीजेपी के साथ पुलिस चुनाव लड़ रही थी। बताओ, पुलिस चुनाव लड़ रही थी कि नहीं लड़ रही थी? अरे बीजेपी वालों, तुम पुलिस से चुनाव लड़ रहे थे और तुम चुनाव जीतने के लिए वो तो बहनों और माताओं के कपड़े फाड़े थे कि नहीं फाड़े थे इन्होंने? चुनाव जीतने के लिए बताओ, लखीमपुर में बहनों के माताओं के कपड़े इन्होंने फाड़े थे, छीने थे कि नहीं छीने थे? हम पूछना चाहते हैं, बाबा मुख्यमंत्री जिन्होंने हमारी माताओं बहनों का अपमान किया था, बताओ उन पे बुलडोजर चलाओगे कि नहीं चलाओगे? और जब हमारे किसान अपने हक और सम्मान के लिए 3 कानून वापस उसके लिए आंदोलन कर रहे थे, तो जिस तरीके से पीछे से जीप ने आकर के किसानों को कुचला था, या फिर अंग्रेजों के जमाने में जलियांवाले बाग में सामने से गोली मारी गई थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं ने किसानों पर पीछे से जीप चढ़ाई थी, किसान कुचल दिए गए, जान चली गई, नाम आ गए गृह राज्य मंत्री के, जांच में उंगली उठी है भारतीय जनता पार्टी पर। तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग कि बाबा मुख्यमंत्री अपना बुलडोजर लखीमपुर लेके जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? बताओ, उनका बुलडोजर जाएगा कि नहीं जाएगा लखीमपुर? इसलिए बुलडोजर वाली सरकार हटानी है कि नहीं हटानी है? और जो बुलडोजर चला रहे हैं बैठ करके, बताओ सांड पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं? और अब तो नई बात आ गई है, जहां बुलडोजर चलाना चाहिए बुलडोजर नहीं चला पा रहे। एक सड़क बनाई बीजेपी वालों ने, वहां पर नारियल तोड़ा गया, सड़क टूट गई, नारियल नहीं तोड़ रहा है। अब बीजेपी वाले नारियल लेकर के नहीं सड़क का उद्घाटन करेंगे, अब वो टमाटर लेकर के जाएंगे, और जब टमाटर मांगे तब उद्घाटन होगा। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी की सरकार है। ये कहते हैं कि माफिया है समाजवादी पार्टी में। बताओ कहां है माफिया समाजवादी पार्टी में? अगर कहीं माफिया आज है सबसे ज्यादा, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं और उनके संरक्षण में हैं। अगर कोई मदद कर रहा है आज अपराधियों की, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो समाजवादियों की नहीं है। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि माफियाओं की सूची जारी क्यों नहीं कर रहे हो आप? बताओ, किसी ने माफियाओं की सूची देखी है? हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से सूची जारी करो। क्या उत्तर प्रदेश में टॉप 10 माफिया कौन है? अगर सूची जारी होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में रहने वालों की टॉप 10 में सूची में नाम आएंगे। अगर उत्तर प्रदेश को किसी ने पीछे ले जाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनका काम और विकास देख लिया कि नहीं देखा? इन्होंने महंगाई बढ़ाई, इन्होंने नौकरियां छीन ली, रोजगार छीन लिए। ये जो तख्ती दिखा रहे हैं, बताओ आप अपमानित हुए हो कि नहीं हुए हो बीजेपी की सरकार में? यहां अटेवा वाले भी कई होंगे, अटेवा पेंशन मांग रहे पुरानी। बताओ, आपको अपमानित किया सरकार ने नहीं किया? और ये बीएड बीपीएड वाले, बीटीसी वाले, शिक्षा मित्र, अगर अपने हक को और हक की लड़ाई अगर लड़ी होगी तो इन्हें भी अपमानित होने पड़ा है सरकार में।
कोई नहीं बचा, चाहे वो रोजगार सेवक हों। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई परीक्षा होती है तो सबसे पहले पेपर लीक हो जाते हैं, और परीक्षा होने भी गई तो परीक्षा रद्द हो जाती है। इसलिए हम आप सबसे अपील करने आए हैं कि इस बार जनता ने जहां मन बनाया है, जनता का समर्थन आज समाजवादी पार्टी के साथ है। आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा कि नहीं होगा? बहुत नौकरी और रोजगार के विज्ञापन लगे हैं, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक बड़े बड़े होर्डिंग लगी है नौकरी और रोजगार की। ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं यहां पर। बताओ एटा वालों और नौजवान एटा के कितने लोगों को नौकरी और रोजगार मिल गया है? बड़े बड़े विज्ञापन देखे हैं रोजगार और नौकरी के, नहीं दिल्ली में लगा रखे हैं विज्ञापन, लेकिन एटा के नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं मिले हैं। इसलिए हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जहां समाजवादियों ने सड़कें बनाई हैं, बड़े बिजली के कारखाने लगाए हैं, और अगर एम्बुलेंस चलानी पड़ी तो एम्बुलेंस चलाई है। पुलिस को 100 नंबर जो व्यवस्था दी थी, जो अब 112 है, वो इसलिए व्यवस्था दी थी 100 नंबर कि अगर गरीब और किसान अगर गांव में है, अगर कोई झगड़ा हो जाए तो पुलिस मदद करने पहुंच जाए। लेकिन जब से ये सरकार आई है और इन्होंने 100 से 112 किया है, तब से पुलिस का भी कबाड़ा करने का काम इन्होंने किया है। पुलिस बर्बाद कर दी, जो योजनाएं चल रही थी वो सब बर्बाद हो गई, और इनका इंतजाम फेल दिखाई दिया। जब लोगों को जरूरत थी दवाई की तो ये सरकार दवाई नहीं दे पाई। जब लोगों को जरूरत थी कोरोना के समय पर कि अस्पताल में बिस्तर मिल जाए, तो किसी गरीब को हमारे बिस्तर नहीं मिला। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर ऑक्सीजन समय पर मिल जाती तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। ये वही सरकार है जो मां गंगा को कहती कि मां गंगा है हमारी। हजारों हजार लाशें बह करके चली गईं। बताओ गंगा मां में लाश बहते देखी कि नहीं देखी है आपने? इन्हीं लोगों ने कभी नोटबंदी पर लाइन लगवाई थी, जीएसटी लाकर के हमारे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। कोरोना के समय पर लाइन लगानी पड़ी दवाई को लेकर के, सफाई किसी को डीएपी नहीं मिली, यूरिया नहीं मिली, और अगर किसी को खाद भी मिल गई तो जब घर में जाकर के बोरी देखी होगी तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। जो किसानों के फसल की पैदावार की कीमत न दे पाए, और जिन्होंने वादा किया हो कि आय दोगुनी हो जाएगी। अभी धान बिका है आपका, अगर किसी का धान खरीदा गया हो तो बता दो हमें एटा के लोगों। किसी का धान खरीदा गया हो तो बताओ। धान नहीं खरीदा गया और खाद मिली नहीं। जो इंतजाम मंडी में होने चाहिए थे वो बर्बाद कर दिए। ये सरकार चला रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों की मदद कर रहे हैं, हमारे गरीबों की जेब का पैसा लूट करके ये अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे हम अपील करना चाहते हैं कि एटा में बहुत अन्याय हुआ। अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बड़ी संख्या में लोगों पे मुकदमे लगे हैं। मुकदमे लगे कि नहीं लगे लोगों पर? और हर एक के मुकदमे लगे हैं, हर तरह के मुकदमे लगे हैं। लोगों को परेशान किया कि नहीं किया यहां के? अच्छा कोई विकास हुआ है तो बताओ हमें यहां पर? कौन सा बड़ा काम हुआ है बताइए एटा में? इस बिजली के कारखाने के मुकाबले कोई काम एक हुआ हो तो बता दो।
ये एम्बुलेंस किसने चलाई? समाजवादियों ने चलाई। ये 100 नंबर वाली व्यवस्था जो 112 हो गई, वो किसने चलाई? समाजवादियों ने लैपटॉप भी बांट करके दिखा दिए। समाजवादी लोग महिलाओं को पेंशन भी दे रहे थे। पेंशन छिन गई कि नहीं छिन गई? लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया है, आने वाले समय में अगर सरकार बनेगी तो अभी तक तो हम लोग 500 रुपए दे रहे थे, अगर 3 गुना भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में अपनी माताओं बहनों को 3 गुना समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पर हम अपने सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देते हैं। मैं देख रहा हूं कि सभी सरों पर लाल टोपी दिखाई दे रही है। हम लोगों के भी सर पे लाल टोपी है, लेकिन कुछ लोगों को लाल टोपी देख के ही घबराहट होने लगती है। ये मैदान अगर कोई देख रहा होगा कहीं पर, तो मैदान लाल लाल दिखाई दे रहा होगा, सरों पर लाल लाल। और जो टीवी देख रहा होगा, हम लोगों को देख रहा होगा, वो भी लाल लाल हो रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा समर्थन कहीं दिखाई नहीं दिया उन्हें। और ये लाल रंग क्रांति का है। दुनिया में जहां कहीं भी क्रांति हुई है, वहां के लोगों ने लाल रंग का सहारा और लाल रंग को आगे रख के क्रांति हासिल की है। ये लाल रंग हमारा टोपी पे जयप्रकाश जी से लेकर के नेताजी ने पहना, इसीलिए हम सब लोग अपने सरों पे रखते हैं। ये लाल रंग इसलिए भी है क्योंकि हमारा आपका खून का रंग लाल एक सा है। बताओ, खून का रंग लाल है कि नहीं है? और लाल रंग देख करके कुछ लोग घबराते भी हैं। लाल रंग देख करके कुछ लोग घबराते भी हैं। वो लाल रंग देख करके जो घबराते, उन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, वैसे वैसे बड़े बड़े नेता उनके यहां आएंगे। देश के सब नेता आएंगे। कोई नेता नहीं बचेगा जो उत्तर प्रदेश में आए। सब मुख्यमंत्री भी आएंगे उनके, और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकारी एजेंसी वाले प्रकोष्ठ भी आएंगे। जैसे ही चुनाव करीब आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आएगा, ईडी भी आएगा, और सीबीआई भी आएगी। बताओ, घबरा तो नहीं जाओगे इनको देख करके? और याद रखना, वही पुरानी कहावत है, जो डर गया वो मर गया। समाजवादी पार्टी के लोग डरने वालों में से नहीं हैं, डट के मुकाबला करने वालों में से हैं। बताओ, मुकाबला करोगे इनका कि नहीं करोगे? और जो हमारा आपका एक अधिकार है वोट का, ये वोट से जाने वाली सरकार है। इसलिए अब चुनाव में समय नहीं बचा है। बहुत जल्दी तारीख भी आ जाएंगी चुनाव की। जनवरी तक तारीख आ जाएंगी चुनाव की। 5 तारीख को नई वोटर लिस्ट आ जाएगी। अपनी वोटों की तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? अब वोटों की इतनी तैयारी हो कि जब वोट पड़े तो उन्हें पता लगे कि एटा से कितना वोट पड़ा है। बताओ, पूरी सीटें जीतोगे कि नहीं जीतोगे? और एटा तो वो जिला है जहां सब सीटें जीत सकते हो। और अगर एटा जीतेगा तो कासगंज थोड़ी पीछे रह जाएगा इस बार, और मैनपुरी थोड़ी पीछे रह जाएगा इस बार। तो ये जिले वो हैं जिन जिलों से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। और जिस समय मैं मैनपुरी से चला हूं,
मुझे याद आ रहा था जब मैंने रथ चलाया था गाजीपुर से, जिस तरीके से लोग और नौजवान रथ के साथ चल रहे थे, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक दिन में भी रथ चला, रात में भी रथ चला। और आज जब मैं चल रहा था सड़क पर मैनपुरी से, तो जैसा गाजीपुर के पास देखा था मैंने, उससे कम हमारे एटा के लोगों में उत्साह नहीं था। ये जोश बता रहा है कि इस गाजीपुर जो हमारा बिहार की तरफ है, बनारस की तरफ है गाजीपुर, वहां से सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का, और गाजियाबाद जहां पर गाजीपुर बॉर्डर है वहां तक भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। और आपके साथ अब सब दल आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभरवी जी भी आपके साथ आ गए, संजय चौहान जी का भी दल आपके साथ आ गया, और रहे बचे अब चाचा भी आपके संग आ गए, उनका दल भी साथ आ गया। और जब से सब साथ आ गए हैं, तब से बीजेपी घबराई हुई है, बहुत घबराई हुई है बीजेपी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें, अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे, अपनी काम नहीं बता पा रहे, अपनी विकास की योजनाएं नहीं बता पा रहे। इसीलिए समय समय पर वो धर्म का चश्मा लगा लेते हैं। ये धर्म के चश्मे से और जात के चश्मे से देखने लगते हैं। इसीलिए हमने सबने तय किया है, गठबंधन के लोगों ने, कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बताओ, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये कभी कभी हम पर और आप पर आरोप लगाते हैं कि सब नौकरियां इन्होंने ले ली, सब रोजगार इन्होंने ले लिए, जातियों में लड़ाने का काम करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर सभी जातियों को गिन करके कौन जाति कितनी है और कोशिश कर करके, और उत्तर प्रदेश की योजनाओं में हम लोग जाति के आधार पर और आबादी के हिसाब से उनको हक और सम्मान देने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इतनी सर्दी में इतनी दूर से सब चल करके आए हैं, और अभी आपको चल के भी वापस जाना है। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं, एक एक नेता का धन्यवाद देता हूं जो इस मंच पे हैं और उस मंच पे भी हैं, नीचे वाले में। उन सब नेताओं का धन्यवाद, और आई हुई जनता का विशेष धन्यवाद, क्योंकि ऐसा जन समर्थन हमने पहली बार एटा में देखा है। ऐसा जन समर्थन नहीं दिखाई दिया। इसलिए ऐसा उत्साह और जोश के लिए और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं अपनी जनता को बधाई देता हूं, एटा की जनता को बधाई देता हूं ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जो ऐतिहासिक समर्थन दिखाई दे रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक हार दिलाएगा। यहां से ऐतिहासिक हार करके जाएगी भारतीय जनता पार्टी। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करोगे क्या नहीं करोगे? इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये 21 लाख रुपए के चेक हम दोनों लोग पार्टी कौन बोलेगा? ये एटा वालों की तरफ से, अरे रुक जाओ भाई, अच्छी बात है। एटा वाले खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। चुनाव में इस बार सीटें दे देना, खाली हाथ मत भेजना हम लोगों को। और जेब भी खाली नहीं भेजते हैं। देखो, बहुत बड़ा चेक दिया है। चेक इसलिए नहीं बताएंगे कितने का है, अगर बता दिया तो ये अधिकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देंगे। लेकिन बहुत बड़ा चेक है, ये इतना बड़ा चेक है, बैंक में नहीं जा सकता। असली चेक ये है, ये तो दिखाने वाला चेक है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद एटा की जनता का
जहां ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, ऐतिहासिक स्वागत है। हम सब लोग आपके आभारी हैं इस सम्मान के लिए, इस समर्थन के लिए जो आपने आज दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। संगठन की तरफ से है, संगठन की तरफ से। अरे अध्यक्ष जी अपनों को आयोग ना, हाँ आयोग है। चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई मुँह केवल बीजेपी गिरी है अंत ये सारा झमेला हुई सपा की जीत हुई सपा की जीत हुई है यूपी में खुशियन का मेला हुई वे अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई हमरा हर वोटर देने वाला है यही गवाही जोर जबरदस्ती ना चली है और ना तानाशाही महंगाई कम होवे तो भैया सांस में सांस दबावे जो भी ऐसा मानत है वो नारा बढ़ के लगावे वो नारा बढ़ के लगावे खेला हुई भाई खेला हुई भाई खेला हुई भाई खदेड़ा हुई भाई अब के चुनाव